ईएमसी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। इसमें भी आपको सिद्ध करना है जो पिछले वीडियो में था उसके छूटे हुए 2 पार्ट और रह गए थे, उनको आप समझें। इसमें भी सिद्ध करना है। क्वेश्चन 5 सिद्ध करो। नंबर फर्स्ट, gx बराबर log x तथा hx बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 का कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं होता। ये सिद्ध करना है, जैसा कि पिछले वीडियो में एक पार्ट हम सिद्ध कर चुके हैं। तो इसमें देखिए पहला पार्ट, gx बराबर log x। हमारा पहला अनिवार्य शर्त होती है इसका अवकलन करना। g डैश x बराबर इस log x का 1/x। फिर इसको 0 करते हैं तो 0 कर दो। तो इसको हमने 0 किया, 1/x 0 हुआ, तो x इधर गया, 0 इधर, तो गुणा कर दो। x की वैल्यू निकालनी होती है तो x की वैल्यू निकाली तो 1/0, 0 इधर आया तो अनंत हुआ। ये अनंत कैसी अपरिभाषित संख्या होती है। तो x बराबर अनंत अतः log x का कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं होगा। परिभाषित ही मान नहीं है तो इसलिए उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान इसका नहीं होगा। अब अगला सेकंड पार्ट है ऐसे ही, hx बराबर x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो इसका h डैश x निकालेंगे। तो h डैश x निकाला, यहाँ 3x² प्लस 2x प्लस 1 अचर का 0। अब इसको हम क्या करते हैं, 0 क्या करते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं। तो इधर 0 कर रहे हैं। h डैश x बराबर 0 रखेंगे तो इधर कितना होगा, 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करने हैं आपको। तो यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं हो रहा है, एक ही जगह 3 है, b की जगह 2 है, c की जगह 1 है। जब इसके फैक्टर नहीं होते हैं इसके लिए आपको श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ता है। ठीक, तो श्रीधराचार्य x बराबर -u प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2 ये होता है। इसमें वैल्यू रख दो, a b c सब पता है। तो b की वैल्यू है माइनस फार्मूले का 2 प्लस माइनस रूट b² 2 का वर्ग 4 माइनस 4, a का मान 3 है और c का मान 1 है, बटे 2 है, 2 गुणे 3। तो देखो -2 प्लस माइनस ये 4 माइनस 12 है, माइनस आ गया। रूट में माइनस संख्या काल्पनिक होती है, बटे 6। ये काल्पनिक आया, जब काल्पनिक मान वास्तविक है ही नहीं तो काल्पनिक मान पर ना तो फलन उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। जब फलन ही काल्पनिक हो गया तो hx कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं रखता है, होगा ही नहीं। अब देखिए, अब निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना होता है, इसका वर्किंग रूल समझ लें। इसके लिए प्रश्न में सदैव अंतराल दिया रहता है, कोई ना कोई अंतराल दिया रहेगा। इस अंतराल से -1 से या -1 से 1 के बीच में निकालना है, ये अंतराल दिया रहेगा। यदि कोई फलन y बराबर f(x) है तो f डैश x निकालते हुए वर्किंग रूल है, रखकर बिंदु निकालते हैं। इसको 0 करके बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, जो अंतराल है इस बिंदु ये निकले और अंतराल जैसे आपका होता -1 और 1, तो इस बिंदु निकले और इसका निम्नतम अंतराल -1 है, अधिकतम 1 है। इन दोनों अंतराल पर भी मान निकालते हैं, इसमें f डैश x नहीं निकालते हैं। ठीक, हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद प्राप्त x के मान पर, जो प्राप्त ये x मान पर वह अंतराल के निम्नतम अंतराल जैसे ये -1 है, -1 पर निकालेंगे। सपोज दैट हमने किया, उसमें जो कुछ दिया रहे, निम्न सीमा और अंतराल के उच्च सीमा ये है, दोनों पर ही फलन के मान निकालते हैं। ठीक, दोनों पर निकालते हैं। फिर अधिकतम मान सभी से निकाल के देखा, जो अधिकतम संख्या दिखाई देगी इसमें रखते ही किस पर निकालते हैं, जो फलन दिया रहता है उसी में 1 2 जितने मान हैं वो रखते जाते हैं। मान जो निकलते हैं उसमें अधिकतम संख्या निरपेक्ष अधिकतम होती है, यानी उच्चतम होती है, और निम्नतम संख्या निरपेक्ष निम्नतम संख्या होती है, निम्नतम मान होता है। ठीक है। अब देखिए इसको क्वेश्चन से समझ लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करेंगे, प्रदत्त अंतरालों में निम्न फलनों के निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 2 पार्ट हम ला रहे हैं। देखो fx बराबर x³ दिया है, इसमें अंतराल ये दिया है, अंतराल की हम बात कर रहे थे, इसमें अंतराल दिया रहेगा। निरपेक्ष मान निकालने होंगे तो हमेशा अंतराल दिया रहता है। तो पहला ही पार्ट देखिए, यहाँ पर फर्स्ट, ये सेकंड, fx बराबर x³, इसका अवकलन करते हैं। f डैश x बराबर 3x²। ठीक, यहाँ 0 करते हैं, ये तो अनिवार्य प्रतिबंध
ठीक, वो पर्याप्त होता है, सभी में नहीं लगता, ये अनिवार्य हर एक में लगेगा। एफ डैश एक्स 0 रखेंगे तो 3x² बराबर 0, x बराबर 0 हुआ। x जब 0 हो गया और अंतराल कितना है -2x का मान और +2, तो तीनों अंतराल लिख लिए। एक तो 0 ये आया, एक -2 है निम्न वाला अंतराल और अधिकतम वाला ये है। हमने अभी लिखाया था निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों लिख लेते हैं, ये दोनों एक हिस्से निकला। अब इन दोनों मान पर इस फलन में मान रखेंगे, रख दो। तो सबसे पहले -2 छोटी सीमा है, माइनस से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो -2 रख दिया किस फलन में, यहाँ पर जो फलन दिया उसी में रखेंगे। तो -2 रखा तो -2 का क्यूब हुआ -8, ठीक। फिर दूसरा मान 0 रखेंगे तो 0 आया। तीसरा मान 2 रखेंगे तो 2 पे घात 8 आया। इन तीनों में अधिकतम कौन है, 8 है। निम्नतम कौन है, माइनस में संख्या निम्नतम होती है तो -8। तो निरपेक्ष न्यूनतम मान -8 है, निरपेक्ष अधिकतम मान 8। 0 आपका छूट गया, ठीक है। धन्यवाद। इसमें वर्किंग रूल में F' नहीं निकालते निरपेक्ष में, ध्यान रखना। अब अगला सेकंड पार्ट इसी का, fx बराबर sin x प्लस cos x। इसकी भी सीमा आपकी दी गई है 0 से कितनी है, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई। तो f' निकालेंगे, sin x का cos x का माइनस sin x होगा। इसको 0 करेंगे, 0 कर दो तो cos x माइनस sin x बराबर 0 होगा। तो sin x बराबर cos x भाग दियो tan x बराबर 1, tan बराबर ये 1 होता π/4, 45 का, x बराबर π/4 आया। ये तो आपकी मिडिल, इन दोनों के बीच मान आया, एक 0 है एक पाई है, 3 मान हो गए, 0 पाई और π/4, तीनों पर निकालना। π/4 ये है, 0 पाई। तो क्रम से निकालते हैं। 0 किस में रखेंगे, हाँ जो फलन दिया रहता है उसमें रखते हैं, ना कि इसमें फलन में। तो f0 यहाँ 0 रखा तो sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का 1, तो इसकी वैल्यू आई 0 पर 1। अगली देखिए π/4 रखा, उसी में तो कितना आया, sin π/4 प्लस cos π/4, 45 का मान 1/√2, 1/√2 ये हो गए 2/√2। इससे ये भाग कटेगा तो √2 आया, ठीक। अब तीसरा मान है पाई, तीसरा कौन है 180 पाई, तो उसी में रखेंगे sin पाई प्लस cos पाई। sin पाई का मान 0 होता है, sin 90 प्लस 90 यानी माइनस cos 90 का मान 0। यहाँ cos 180 cos 90 प्लस 90 माइनस sin 90 तो -1, तो 0 -1 यानी -1 आया। अब इन दोनों में अधिकतम वैल्यू 1 है, नहीं ये है √2 और न्यूनतम वैल्यू -1 है, तो निरपेक्ष न्यूनतम मान -1 हुआ और अधिकतम वैल्यू √2 की वैल्यू 1.414 होती है, यानी 1 से ज़्यादा, ये 1 ही है तो ये अधिकतम हुई, तो निरपेक्ष अधिकतम मान √2। ठीक, धन्यवाद।